राधे राधे सबके काजे कुंज बिहारी श्री हरदास, कैसे हो आप सब। तो भैया आए हुए थे और भैया थे अमेरिका से, और उनके साथ थे एक और भैया जो थे जम्मू से। उन्होंने कहा कि ब्रज दर्शन कराओ, तो हम निकल गए। सबसे पहले उन्होंने यमुना में स्नान किया। स्नान करने के बाद उनकी इच्छा हुई प्रियाकांत जो जाने की, तो हम वहाँ चले गए। मैं पहली बार वृंदावन में रहते हुए पहली बार प्रियाकांत जो गया था। बहुत सुंदर का नज़ारा था, मैंने कभी भी दर्शन नहीं किए थे। बहुत अच्छा लगे, अंदर जाके बहुत अच्छा लगाया, बहुत आनंद आया। भैया भी आश्चर्यचकित थे, कितना सुंदर दर्शन हो रहे थे। फिर हम चले गए बरसाना, और बरसाना में गए तो मेरा मन था ब्रजवानु कुंड जाने का, जहाँ पर हमारे ब्रजवानु बाबा स्नान किया करते थे और यहीं रहते थे। तो ब्रजवानु कुंड के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात हमने थोड़ा आचमन भी यहाँ पर किया। आचमन करने के बाद हम निकल गए मोरकुटी घेवर वन की तरफ। कृपया आप जहाँ से भी मेरा चैनल देखते हो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ ये भी बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हो। और अगर आप वृंदावन आते हो तो वृंदावन अगर आपको गाइड चाहिए, या मैं संपूर्ण वृंदावन दर्शन बाइक से भी कराता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9588255511। और फिर हम चले गए अंदर घेवर वन। घेवर वन पहले विलुप्त था बरसाना में, तो हमारे परम पूज्य महाराज रमेश बाबा ने उनको दोबारा प्रकट किया था। और देखो, यहीं हमारी श्री जी की गोद भराई की रस्म भी हुई थी, और उनका विवाह हुआ था पांडेर वन, जो कि माठ में स्थित है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भगवान का विवाह नहीं हुआ, राधा रानी का विवाह नहीं हुआ, वो गलत है। और फिर हम चले गए घेवर वन के अंदर। घेवर वन उन्हीं तरह जैसे निधि वन, सेवा कुंज है, ऐसे ही हमारी राधा रानी का हृदय घेवर वन है। और भैया, कभी भी ऐसी जगह पे जाओ तो आप सोहनी सेवा ज़रूर किया करो। क्यों? क्योंकि हम रात को यहाँ पर ये जो आपको वृक्ष नज़र आ रहे हैं ना, ये सभी सहचरी का रूप ले लेते हैं, और हमारे श्याम श्यामा जी के साथ नित्यवार रासलीला करते हैं। तो ये जम्मू वाले भैया थे जो सोहनी सेवा कर रहे थे, जो कि NRI अमेरिका से एक भैया पधारे थे, उनके साथ आए हुए थे। ये देखो, ये अमेरिका वाले भैया जो कि सोहनी सेवा कर रहे थे। और बड़ा आनंद आ रहा था जब मुझे ऐसे कोई करता है दर्शन, बड़ा आनंद आता है। ये था मैंने सोचा कि मैं लोट लगा ली जाए, तो मैं परिक्रमा थोड़ा लोट लगा के कर रहा था, थोड़ा सोहनी सेवा करके कर रहा था। बड़ा आनंद आ रहा था। और सभी सखियों का, देखो, ये वृक्ष नहीं है भैया, ये सामान्य वृक्ष है ही, हो ही नहीं सकते। तो हमारी लाडली जो कि अनंत प्रिय सखी हैं, जो कि बड़ी शांति भाव से यहाँ भजन किया करती हैं। और सोहनी सेवा करते करते हम पहुँच गए सांकरी कोर। ये सांकरी कोर पर पहुँचे तो आप जानते ही हो सांकरी कोर के बारे में। एक पर्वत हमारा राधा है और एक पर्वत हमारा कृष्ण है। यहीं से जब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सखियाँ कैसा लगा जाती भैया आपको तो माखन बरसाने में लूटती सांकरी थी। कोर का दर्शन करके? आत्मिक शांति की प्राप्ति हुई। ग्रेट। क्या कहना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबर को? प्लीज सब्सक्राइब हिम। और फिर हम आ गए अटारी, हमारे राधा रानी के महलों पर। हमारे राधा रानी के महल, जो कि पूरे ऐसे महल आपको पूरे विश्व में नहीं मिल सकते। ऐसा सुकून, ऐसा आनंद। और कभी यहाँ एक रात बिता के तो देखो साहब, आनंद आ जाएगा सच में। जब रात को श्री जी जाती है ना, मयूर इतना तेज तेज गुंजायमान होते हैं, इतना हाय हाय। और साक्षात देखो, दर्शन करो हमारी श्रीजू के, आनंद मंगल दर्शन। और हाँ, आप जब भी श्रीजू जाएं, अटारी जाएं, तो कृपया अपनी पीठ देकर फ़ोटो मत लिया करो। कभी भी श्रीजू को पीठ नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो बैक कैमरा करके अपना श्रीजी बैक करके फ़ोटो लेते हैं, तो ये गलत होता है। भव्य दर्शन आप भी कीजिए। अष्ट सखियों के साथ हमारी श्रीजू विराजमान है, और ये किशोर अवस्था में, रावल में ये किशोरी की अवस्था में, रावल में। और फिर अंत में गए हम गोवर्धन। तो यहाँ पर थे, सबसे पहले मेरा मन हुआ कुंभन दास की समाधि, जो कि भगवान श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में से एक थे। तो उनके घर जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उन भैयाओं को भी मैं लेके गया, चकाचक दर्शन किए।
और आप कुंभनदास जी के बारे में तो जानते ही होंगे, 7 पुत्र थे पर 1.5 को ही मानते थे। अब आगे चले तो हम पहुंच गए पानीगांव, वो पैठा गांव में पहुंचे तो वहाँ पर एक वृक्ष पहले ऐसा था कि वो उसके पत्तों पर अपने आप राम शब्द लिखा होता था। तो उसके भी दर्शन भैया को मैंने कराए। मंदिर में देखो ये वृक्ष आज भी संभाल के रखा हुआ है। पहले इस वृक्ष में कि हर पत्ते पे राम लिखा आता था। कितना अचंभित और आश्चर्यचकित बात है। आप भी इस वृक्ष के दर्शन करो। और फिर वहाँ से हम निकल गए चंद्र सरोवर, जहाँ पर महाराज जी मलुक पीठ वाले राजेंद्र राज जी की भक्तमाल कथा चल रही थी। सबसे पहले मैंने उनका दर्शन किया और उनको कराया। उनका दर्शन करने के बाद मैं चला गया सीधा सूरदास जी की समाधि स्थल पर, जहाँ सूरदास जी भजन किया करते थे और जहाँ उनकी समाधि थी। बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली। फिर वहाँ से निकल गए पूंचरी के लौटा पर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर। उस समय दर्शन बंद हो चुके थे क्योंकि थोड़ा विलम्ब मुझे 8 साढ़े 8 बजे तक मैं पहुंचा था। फिर मुखारबिंद चले गए। मुखारबिंद जहाँ से हमारे बिहारी जी ने गिरिराज जी को उठाया था इज्जत। और फिर वहाँ पर भैया ने आलू की जलेबियाँ जो कि सिर्फ जतीपुरा में मिलती, उनका प्रचार पाया। फिर हम राधा कुंड निकल गए। राधा कुंड पर उन लोगों को आचमन करना था और मैं भी आचमन करके एक जगह बैठकर सबको दर्शन कराने लगा। बड़ा आनंद आ रहा था। अगर आप वृंदावन पधारते हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। आपको संपूर्ण वृंदावन के दर्शन मैं बाइक से भी कराऊंगा, ब्रज 84 कोस भी मैं कराता हूँ और होटल धर्मशाला की आदि के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। प्लॉट प्रॉपर्टी सारा काम मैं देखता हूँ। फिर अंत में चले गए हम गोवर्धन मंदिर की तरफ, मानसी गंगा मंदिर की तरफ। वहाँ आचमन मानसी गंगा में हाथ पैर धोकर भैया ने स्नान किया। अब मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था तो बस मैंने बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश की और दर्शन करवाने की फिर मैंने पुनः कोशिश की। ये हमारे मानसी गंगा के दर्शन। भैया सभी से निवेदन है, महीने में 2 महीने में अवश्य वृंदावन धाम पधारा करो। छोटा सा जीवन है, चला जाएगा। राम नाम ही सुखदाई है। जितना कमा सको कमा।